क्या इलेक्शन 2024 में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और नवाज शरीफ हिस्सा ले सकेंगे? एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तात को मुस्तरद करते हुए जुडिशल कर दिया। मैं सुबह वज़ीर-ए-आज़म था और शाम को हाईजैकर बन गया, मुझे सजा दिलवाने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ। इस्लामाबाद में इलेक्शन की तखीर के हवाले से कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मजीद तेजी, इंडेक्स 60,000 की हद को अबूर करके मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। साफिर केस की समाअत में चेयरमैन पीटीआई को आज अदालत में पेश होना था, लेकिन लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इमरान खान को अदालत में पेश करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जेल सुपरिटेंडेंट ने आज सुबह फाजल जज साहब को एक कम्युनिकेशन भेजी थी, जिसको आज सुबह 9 बजे ओपन किया गया। इस कम्युनिकेशन में कहा गया कि बहुत से सिक्योरिटीज इश्यूज और मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से लॉ एंड इन्फोर्समेंट की सूरत हाल पैदा हो सकती है और खान साहब की जान को खतरा भी है। जबकि पीटीआई लाज का कहना था कि कोर्ट को शुरू में ही ओपन प्रोसीडिंग करनी चाहिए थी और अब अदालत का फैसला आया है कि साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। सुपरिटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल की मौजूदगी में ही साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल के अंदर ही होगा। जज अबू अल हसनात ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि अब साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट अगर नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करती है तो उस पर इमरान खान को रिलीफ देने के लिए दबाव बढ़ जाएगा। आला अदलिया का किरदार आइंदा आम इंतखाब में दो साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान आइंदा इंतखाब में हिस्सा लेने की अहलियत का फैसला करने में अहम होगा। प्रीवियस इलेक्शन में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने नवाज शरीफ को पार्लियामानी सियासत से बेदखल करते हुए इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया था, लेकिन इस वक्त दोनों इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। नवाज शरीफ साहब को पनामा के 2 केसेस में सज़ा सुनाई गई, जबकि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा सुनाई गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ सज़ाएं पहले ही मुअत्तल कर दी हैं। लेकिन उनकी नाअहली तब तक बरकरार रहेगी जब तक उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट्स के फैसलों को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मनसूख नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में आला अदलिया के लिए यह तासर ख़त्म करना चैलेंज है कि अदालती कार्रवाई हमेशा साजबाज करके किसी सियासी जमात के हक़ में या उसके खिलाफ होती है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ईवान सनत तजारत सियालकोट में पाकिस्तान में जारी सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का असल सबब अवाम की मुंतखब हुकूमतों का तख्ता गैर जमहूरी हलकों की तरफ से बार बार उल्टाया जाना है, जिसका निशाना खुद उनकी 3 हुकूमतें भी बन चुकी हैं। इस हवाले से उन्होंने 2017 में वज़ारत उज़्मा के मनसब से अपने हटाए जाने का ख़ास तौर पर जिक्र किया और ये सवाल उठाया कि जब उनके दौर में मुल्क हर एतबार से ठीक चल रहा था तो बेबुनियाद बहानों से उनको मनसब से क्यों हटाया गया। अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए उस वक्त की अस्करी क़यादत और अदलिया के अरकान के गठ जोड़ के तनाज़र में उन्होंने सवाल किया कि हमारे खिलाफ साजिश क्यों की गई। उन्होंने मजीद कहा कि करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को 5 बंदों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में रियासती अदारों ने हर मरहले पर खुली मुदाखलत करके हत्ता के नताइज तब्दील करने के लिए RTS सिस्टम को मुअत्तल करके अपने पसंदीदा फ़र्द को इक़्तिदार की मसनद पर बैठा दिया। और उसके बाद जनरल मुशर्रफ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सुबह को वज़ीर-ए-आज़म था और शाम को हाईजैकर बन गया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की कानूनी टीम आम इंतखाब से कबल तोशाखाना केस का हतमी फैसला चाहती है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक पर मुसलसल अदम इतमाद का इजहार कर रहे हैं। जस्टिस आमर फ़ारूक नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों की किस्मत का फैसला करने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। 18 सितंबर से ओहदा संभालने के बाद अब तक चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने पीटीआई या इमरान खान के खिलाफ अब तक कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। यहाँ तक कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच की मुदाखलत से किया जा रहा है। आम इलेक्शन में ताख़ीर की खबरें एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। इलेक्शन में ताख़ीर की खबरें एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में ज़ेरे गर्दिश हैं। इलेक्शन में इब्तदाई तौर पर 1 माह ताख़ीर की तजवीज़ दी जा रही है। KPK और बलोचिस्तान के इलाकों में सर्दी की शिद्दत को जवाज़ बनाया जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में फाटा और KPK के बेशतर इलाकों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी है और कभी इम्कान है कि इन हलकों के लोग आम इलेक्शन में हिस्सा लेने से महरूम रह जाएं। इसलिए आम इंतखाबात में 1 माह की ताख़ीर करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस सारे केस में चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब बहरहाल इस सारे मामले में चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब सबसे बड़ी रुकावट नज़र आ रहे हैं।
اگرچہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ بھی لے لیا جائے تب بھی سپریم کورٹ عام الیکشن میں تاخیر کا راستہ دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اسلام آباد میں اس قسم کی ایک دوسری خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم میں بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اگر نگران وزیر اعظم کسی طرح سے مستعفی ہو جائے تو اپوزیشن لیڈر اور حزب اقتدار دوبارہ نئے نام الیکشن کمیشن کو بھیج سکتے ہیں اور یوں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مرکز میں آ کر نگران وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب مفروضوں پر مبنی باتیں ہیں۔ لیکن ناظرین، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ الیکشن میں تاخیر پاکستان کو ایک ایسی گلی میں دھکیلتی چلی جائے گی جس میں آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہوگی۔